अस्सलामुअलैकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने लाए हैं जी ओजरी को पकाने का तरीका। जी इसको पकाने से ज़्यादा मुश्किल इसको साफ़ करना है। ये बहुत मुश्किल से साफ़ होती है। तो आज हमने पकाई है जी 4 बकरे की ओजरियाँ, जिसको पूरा दिन इसको साफ़ करने में और काटने में लगा और फिर हमने इसको पकाया है। पकाते हुए हमने क्या किया है जी, ये तैयार है हमारे पास। इस वक्त धुल कर साफ़ कर इसको बहुत ज़्यादा साफ़ किया है। फिर भी हम इसको उबले हुए पानी में, जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए उसमें डालकर निकाल लिया है। यह इस वक्त उबले हुए पानी से मैंने निकाल लिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैंने इसे कुकर में डालना है और कुकर में क्या क्या डालना है वो आप नोट कर लें। ये पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं इस ओजरी को डाल दूंगी और इसके लिए आप देख लें कि मैंने इसकी ना ज़्यादा बड़ी बोटियां की हैं ना छोटी की हैं। मैंने इसकी नॉर्मल साइज़ की इसकी बोटियां कर ली हैं। तो इसके लिए मैंने 2 किलो पानी डाला है कुकर में। मेरे पास बड़ा कुकर है क्योंकि ये 4 ओजरियाँ मैंने आपको बताई हैं। तो जी 2 किलो पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैंने जो ओजरी है वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है और इसमें डालने के लिए मैंने 10 जो हैं प्याज वो मैंने काटे हैं। ये इस साइज़ के मैंने 10 प्याज ले लिए हैं, उसको मैंने नॉर्मल साइज़ के काट लिए हैं। अब ये इसमें ऐड कर दूंगी और ये 5 से 6 देसी लहसुन की जो गुटियाँ थी मैंने वो कर ली हैं। और अब ये देखें कि जो मैंने इतना सारा इसमें गरम मसाला ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे तो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म होगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा धोया है फिर भी इसकी बहुत तीखी सी स्मेल होती है। ठीक है, इसको मैंने बॉईल करके इसकी ऊपर वाली स्किन नहीं उतारी है। मैंने इसकी अंदर जो चर्बी की एक तह होती है मैंने वो उतारी है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, जिसमें है जी प्याज, लहसुन और गरम मसाला। ये तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। अब मैं आपको एक टोटका बताती हूँ। कुकर बंद करने से पहले आप कुकर में जो भी चीज़ बॉईल करने रख रहे हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा घी ऐड कर दें या ऑयल ऐड कर दें, 1 या 2 चम्मच। इससे क्या होगा कि आप जब कुकर बंद करेंगे तो जो मसाला होगा, जो भी सब्ज़ी होगी, जो दाल होगी, वो कुकर के सुराख में आकर उसको बंद नहीं करेगी। ठीक है, अब मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी। वैसे तो नॉर्मली हम कुकर को जो दम देते हैं वो 15 से 20 मिनट का होता है, पर एक तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, दूसरा ये मुश्किल से गलती है। तो मैं इसको आधे घंटे से ऊपर, मैंने इसे 35 मिनट्स के लिए बंद किया था और फिर बंद करके जब मैंने इसको नॉर्मल आंच पे रख दिया तो क्या हुआ कि मैंने इसको जब ओपन करना है तो मैंने ये देखना है कि जी अगर ये अभी भी नहीं गली तो मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए और बंद कर दूंगी। अब देखिए कि मैंने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैंने देखा कि ये जो है वो गल चुकी है। ये बहुत ज़्यादा नहीं गली थी लेकिन इसके अंदर से कच्चापन निकल चुका था और 1 किलो पानी जो था वो ड्राई हो चुका था और 1 किलो अभी भी बाकी था। सो अब हम इसे ढक्कन खोल कर पकाएंगे तो उस दौरान ये और गल भी जाएगी और जो पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा। तो जी अब मैंने इसके नीचे चूल्हा जला दिया है ताकि ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए। साथ में मैंने इसके अंदर अब जो चीज़ें डालनी हैं वो भी मैंने तैयार कर ली हैं। ये साथ साथ इसका पानी जो है वो पक रहा है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या डालना है। कुछ लोग इसको नहीं पकाते घर में, कहते हैं कि जी सभी से पसंद नहीं करते, लेकिन आप अगर हमारी रेसिपी के तहत पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये 5 चीज़ें अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, जिसमें कूटा ज़ीरा है, कूटी मिर्च है और हल्दी है, आधा चम्मच नमक है और धनिया है। और ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा जो है वो टमाटर जो है मैंने काट लिए हैं। टमाटर थोड़े कच्चे हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पहले डाल दूंगी। ये पानी ड्राई हो रहा है और थोड़ा सा बाकी है। अब ये जो टमाटर है वो इसमें ऐड कर दूंगी। अगर तो टमाटर आपके पास बिल्कुल सुर्ख और नरम है तो आप इसे पानी ड्राई होने के बाद डालिएगा, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा पानी रह गया था और टमाटर भी थोड़े कच्चे थे तो इसलिए मैंने टमाटर को पहले ऐड कर दिया। अब ये जो 5 चीज़ें हैं मैं ये इसमें ऐड कर चुकी हूँ। गरम मसाला हम इसमें पहले ही डाल चुके थे और वो भी काफ़ी क्वांटिटी में डाला था, क्योंकि इसकी जो तेज़ सी स्मेल होती है वो गरम मसाले से ही ख़त्म होती है। तो हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, टमाटर और मसाले भी।
तो अब हमने इसको जो है वो फ्राई करना है। इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई होने लग गया है। अब हम इसके अंदर जी ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। फ़िलहाल मैंने इसमें 1 कप जो है ऑयल का वो ऐड करना है। तो ऑयल हमने कब ऐड करना है? जब इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। पानी जब इसको हमने शोरबे वाला नहीं रखना, इसके अंदर किसी भी तरह की ग्रेवी भी नहीं रखते। इसको बिल्कुल जो है वो खुश्क पकाया जाता है। जो ग्रेवी होती है वो बोटियों के साथ जो है वो चिपक जाती है। इतना ड्राई इसको बनाया जाता है। इसके अंदर कोई भी शोरबा या ग्रेवी नहीं रखी जाती। आप भी बिल्कुल मत रखिएगा और हमारी रेसिपी के तहत पकाइएगा, तो इंशाल्लाह इसमें से ना तो स्मेल आएगी और ना ही इसे कोई नापसंद करेगा। सब इसे पसंद करेंगे इंशाल्लाह। अब हमने इसे घी डाल दिया है और इसको फ्राई करेंगे। इसको इस वक्त फ्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसके अंदर ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने मसाला जो है वो बहुत डाला है। प्याज भी डाले हैं, टमाटर भी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। तो ये सारा कुछ जब हम फ्राई करेंगे तो मसाला जो है वो नीचे चिपकने लग जाएगा। सो आपने नॉर्मल आँच रखनी है और चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि जो मसाला है वो नीचे से जले भी ना। और ये देखें जी, हमारी ओजरी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसका मसाला बिल्कुल इसके साथ चिपक चुका है, कोई ग्रेवी नहीं रह गई है। अब मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है और इस वक्त इसमें धनिया और 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें ऐड कर दीजिए। आपकी जो ओजरी है वो बिल्कुल खुशबूदार और जायकादार तैयार हो चुकी है। अब जी इसको सर्व कर देते हैं। ये देखें ये कितनी यमी और दिखने में भी बहुत प्यारी है। Thanks for watching. Subscribe my channel, like my video. Allah Hafiz.